हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे घर आए हैं हमारे बड़े पुराने दोस्त परवेज़ रब। परवेज़ रब साहब से मेरी मुलाकात पिछले 35 सालों से, जब वो पटना दूरदर्शन में नौकरी किया करते थे और मैं एजुकेशनल दूरदर्शन में था। तो मैं अक्सर व बेशतर पटना दूरदर्शन जाया करता था और वहाँ सीरियल, टेलीफिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज किया करता था। तो हम लोग उस वक्त खूब मस्ती भी करते थे, खूब बातें होती थीं। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र कोलकाता दूरदर्शन हो गया। जब कोलकाता दूरदर्शन हो गया तो एक लंबा अरसा हो गया हम लोगों की मुलाकात नहीं हुई, और आज मेरे ख्याल से 24-25 सालों के बाद ये पटना आए। हम लोगों की फ़ोन पर बात हुई, हमने इनको अपने घर में बुलाया। हमने कहा कि भाई आइए, हम लोग मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो हम लोगों ने चाय पी, और मैं आपको क्या बताऊं कि इतनी खुशी हो रही है कि परवेज़ साहब हमारे घर पर तशरीफ़ लाए और इतने दिनों के बाद मुलाकात हुई और वो तमाम पुरानी यादें ताज़ा हो गई। खूब बातें हम लोगों की, और इनके साथ बैठकर एक वीडियो हम बना रहे हैं ताकि कुछ खट्टी मीठी बातें हों और एक यादगार वीडियो हमारे पास रह जाए, उसको हम अपने ब्लॉग में लगा सकें अपने चैनल पर। यही है कि बस अब हम लोग बैठेंगे, बातचीत करेंगे। परवेज़ साहब, मैं पूछ रहा था कि आप कितने दिनों के बाद पटना आए? तो अभी रिसेंट हम आए थे 3-4 महीने पहले पटना। उससे लेकिन पहले हमसे मुलाकात नहीं। हाँ, आपसे नहीं हुई कि बहुत कम टाइम के लिए आए थे। तो एक्चुअली आजकल ज़्यादा हमारा रहना आउट ऑफ इंडिया हो रहा है, कभी सिंगापुर, मलेशिया, और फिर कभी बॉम्बे, कलकत्ता, ऐसा चल रहा है। किस सिलसिले में आप जाते हैं? नहीं, हमारे बच्चे जो हैं, बेटा की पोस्टिंग सिंगापुर में है, बच्चों के पास। हाँ, और बेटी जो है वो अभी हमारी बॉम्बे में है। वाह, तो इसलिए हर जगह मूव करना पड़ता है। हाँ, जाहिर है। नहीं, चूँकि काफ़ी दिन के बाद आपसे मुलाकात हुई जी, बहुत खुशी हुई, हमको बहुत अच्छा लगा, और मेरे ध्यान में वो 30 साल 35 साल पुराना सीन आ रहा है, वो विजुअलाइज हम कर रहे हैं। जब आप दूरदर्शन में जॉब किया करते थे पटना में, मैं यहाँ एजुकेशन टेलीविज़न पे था और मैं वहाँ जाया करता था अक्सर। जी जी, सही। प्रोग्राम के सिलसिले में सीरियल, टेलीफिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज करने के लिए अक्सर वहाँ मुझे बुलाया जाता बतौर आर्टिस्ट। हाँ, मैंने बहुत सारे सीरियल्स में काम किया, आपको बताइए। सही। तो उस ज़माने में हमें याद है कि आपके साथ हम लोग बैठा करते थे, खूब गपशप करते थे, चाय पीते थे, वो दूरदर्शन के बाहर चाय वाले की दुकान पे हम लोग जाकर। नहीं, सही है। उस टाइम तो मैं भी जस्ट यहाँ पटना दूरदर्शन जब स्टार्ट हुआ था, मुझे लगता है 91 में शायद यहाँ आया था। हाँ, 91-2 की बात है। हाँ, तो 91 से पहले मैं वहाँ पे था, ऑल इंडिया रेडियो पटना। बट जैसे ही दूरदर्शन यहाँ आया, मैं अपना ट्रांसफर इधर ले लिया, क्योंकि मुझे शुरू से इंटरेस्ट था ऑडियो विजुअल में। तो दूरदर्शन, चूँकि मैंने 89 में एजुकेशन टेलीविज़न ज्वाइन किया और 90 में पटना दूरदर्शन स्टार्ट हुआ है। 90 में, और उसी वक्त हमको याद है कि न्यूज़ रीडर्स के लिए ऑडिशन हो रहा बिल्कुल सही है। था और हम गए थे। हम उर्दू न्यूज़ रीडर के लिए नहीं, हिंदी उर्दू दोनों का चल रहा था, और हम हिंदी के लिए क्वालिफाई किए। ओके। और हिंदी बुलेटिन 10 दिन तक मुझे कहा गया कि आप पढ़ें फॉर ट्रायल बेसिस। 10 दिन के बाद जब इन्होंने फाइनल एक लिस्ट निकाली, उसमें हमारा नाम नहीं था। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन हम वहाँ के ड्रामा आर्टिस्ट रहे। दूरदर्शन में ड्रामा आर्टिस्ट थे, रेडियो में हम डी हाई आर्टिस्ट थे। बहुत सारा हमने रेडियो में नाटक किया। आपने उनका नाम सुना होगा, प्यारे मोहन सहाय आर्टिस्ट हुआ करते थे, जिन्होंने दामुल में भी काम किया था। उनके साथ भी हमको काम करने का मिला मौका। उसके अलावा बहुत सारे उस वक्त के आर्टिस्ट आज भी हैं, सुमन कुमार हैं, सतीश आनंद है, या बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारा नाम भी याद आपने तो शायद वो प्रकाश झा की भी कोई सीरियल, हाँ, याद दिला दिया आपने। उसी 90 में ही प्रकाश झा से मेरी मुलाकात हुई। वो झा जी ने कहा कि भैया एक हम फिल्म बना रहे हैं, वीर कुंवर सिंह पर एक फिल्म बनाएंगे, बाद आपके सेलुलाइट पे शूटिंग होगी। हम लोग गए, ऑडिशन, सिलेक्शन हो गया। बिहार के बहुत सारे आर्टिस्ट थे, लगभग 150 आर्टिस्ट थे उसमें।
तो बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा कि चलो भाई फुल लेंथ फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा है। और उसमें उन्होंने कहा कि देखो भाई ये हिस्टोरिकल सीरियल है, क्योंकि वीर कुंवर सिंह फ्रीडम फाइटर थे, तो इसमें घोड़े, हाथी, ऊंट हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो हॉर्स राइडिंग आती है? हमने कहा आती तो नहीं है। उन्होंने स्पेशली 5 आर्टिस्टों को 21 दिन तक गवर्नमेंट का जो है यहाँ वो पुलिस, माउंटेन पुलिस, जिसमें घोड़सवारी सिखाई जाती है, वहां पर हम लोगों को 21 दिन तक ट्रेनिंग दी गई। हम लोगों ने घोड़सवारी सीखी। फिर उसके बाद उसकी शूटिंग हुई वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण की तरफ, इवन के वाल्मीकि नगर तक हम लोग गए। एक कैरेक्टर हमको दिया गया, क्योंकि फ्रीडम फाइटर कुंवर सिंह थे और अंग्रेजों के साथ उनका आजादी के लिए लड़ाइयां चल रही थी। तो उस बेसिस पर अंग्रेजों के यहाँ हिंदुस्तानी ऑफिसर्स हुआ करते थे। उसमें मेरा एक कैरेक्टर था पीर बख्श का। बड़ा मजा आया, 1.5 महीने उनके साथ थे, इतना कुछ सीखने का मौका मिला। और उन्होंने कहा भी था कि अशफाक, ये तो हम लोग फिल्म बना रहे हैं, इसके बाद फिर हम मुंबई जाएंगे, कुछ और फिल्में बनाएंगे, तो तुम ऐसा करो कि चलो। हमने कहा कि सर हमारी तो नौकरी है सरकारी, हम कैसे जा सकते हैं, हमारे पीछे मेरी फैमिली है, बहुत सारी चीजें हैं, कोई बैक सपोर्ट नहीं है हमारा। तो कहा कि ठीक है, कोशिश करना, मैं वहां हूँ, मौका मिले। फिर नहीं गया। तो वो एक बड़ा अच्छा रहा उनके साथ काम करने का। लेकिन वो बाद में क्या किए कि उस फिल्म को उन्होंने दूरदर्शन से सीरियल में कन्वर्ट कर दिया। 8-10 एपिसोड में वो विद्रोह नाम उसका टाइटल दिया, विद्रोह। वो टेलीकास्ट हुआ था। उसके अलावा पटना दूरदर्शन में आपको पता ही है, बहुत सारा कमर्शियल सीरियल जो था, क्लासिक था वो सीरियल्स। उसके बाद टेलीफिल्म, एक शम्मे फरोजा किया था, याद है आपको? तो उसमें रीना रानी वो मेरी बेटी बनी थी और मिसलाल थी मेरी माँ बनी थी। और आपके दूरदर्शन के ही विनीत जी थे, जो ड्यूटी ऑफिसर थे, उन्होंने ही डायरेक्शन किया। नवनीत जी। हाँ, ये सब याद रह गई है, बहुत सारी पुरानी चीजें। वो टाइम ही अलग था जब हम लोग 91-92 में वहां आए थे। तो उस टाइम के जितने भी वहां के जो प्रोड्यूसर थे वो काफी एक्सपीरियंस थे और काफी मतलब उनको इंटरेस्ट था, हार्ड वर्किंग थे। तो हम लोग काफी शूटिंग करते थे, स्पेशली न्यू ईयर के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स, आउटडोर, इंडोर, ये सारी चीजें चलती थी। बट धीरे धीरे फिर बहुत सारे प्राइवेट चैनल जैसे जैसे आने लगे, और तो फिर ये सब चीजें। तो आपका कोलकाता ट्रांसफर कब हो गया? ट्रांसफर एक्चुअली मैं यहाँ से नॉर्थ ईस्ट गया था, शिलोंग, वो 2002 में। और वहाँ जाने के बाद फिर मुझे वापस आना था पटना, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डिफिकल्ट था, तो प्राइस पोस्टिंग थी हमारी। बट उस टाइम में हमने डिसाइड किया कि नहीं, बच्चों के एजुकेशन के लिए मुझे कैलकाटा जाना चाहिए। और चूँकि हमारा ईस्ट जोन का हेड ऑफिस कैलकाटा था, तो मुझे कैलकाटा मिला। फिर मैं कैलकाटा आ गया, तो फिर बच्चों की पढ़ाई सारी वहीं हुई और मैं वहाँ कंटिन्यू कर गया। वहीं से फिर रिटायरमेंट भी हमारा वहीं से हुआ 2 साल पहले। अच्छा, ये बताइए, रिटायर तो आप भी कर गए, मैं भी कर गया हूँ, लेकिन चूंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, सही है, एक मेरा पैशन है, वो कीड़ा जो होता है आर्टिस्ट का, वो खत्म नहीं होता। सही। आज भी मैं छोटी मोटी टेलीफिल्म सीरियल्स कर लेता हूँ। बल्कि कुछ दिन पहले हमको एक बड़ी फिल्म मिली, फुल लेंथ भोजपुरी फिल्म, रजा मुराद साहब के साथ हमको काम करने का मौका मिला। और अभी हाल में 1 महीना पहले एक और फिल्म जिहादी, एक प्रेम कथा, उसमें भी एक मस्जिद के इमाम का रोल था। और रजा मुराद साहब के साथ जो किया था वो है कभी आवे ना जुदाई, कभी आवे ना जुदाई। तो वो अभी सब, ये सब यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा विक्टर फ्रांसिस एक डायरेक्टर थे, उनको जानते हैं? हाँ। तो विक्टर फ्रांसिस के साथ हमने 4-5 फिल्में की हैं। 30 मिनट 40 मिनट, कम्युनिकेशन सेंटर, एग्जैक्टली। उसमें अच्छी फिल्में की, नदी मिले सागर से, देखो सांता क्लाउज आया, और सिसकती खामोशी, इस तरह से कई फिल्में की। तो बड़ा अच्छा लगता था। उस वक्त का जो माहौल था पटना में, अब वैसा नहीं है। अच्छा, क्या है कि बिहार में फिल्में, बड़ी फिल्में लोग बनाना तो चाहते हैं, लोकेशंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो फैसिलिटीज नहीं है। उसके लिए फिर उनको मुंबई जाना ही पड़ता है। अच्छा, मुंबई वाले लोग बिहार में आना या यहाँ आके काम करना,
उनके लिए मुनासिब नहीं है। मुश्किल है। हाँ, हाँ, कभी कुछ उनको बिहार का कोई ऐसा टॉपिक रहा, बहुत लगा कि बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, इस सब्जेक्ट पर हमको बिहार में ही चल के काम करना है, यहाँ शूटिंग होती है। सही है। तो हम लोग ये बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद क्या मसरूफियत है आपकी? देखिए, ऐसा है कि अभी तो मेरा बहुत ज़्यादा विजिट रहता है डिफरेंट घूमने प्लेसेस फिरने। पे, स्पेशली अभी फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा मैं घूम रहा हूँ। तो शुरू से हमारा पैशन था ये सब वीडियो शूट करना, ये सब। अरे आप तो पूरा टेक्निकल आदमी है भाई, हाँ, आपके तो पास तो फिर काफी आजकल अनुभव मैं है। कर रहा हूँ, बट अभी उसको प्रॉपर वे में उसके कुछ ब्लॉगिंग वगैरह शुरू नहीं किया है। बट मैं सोचता हूँ कि चलिए, अब मेरे पास टाइम है, जब तक ऑफिस में था उतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं एडिशनल ये सब कर सकूँ। तो इंशाल्लाह अभी बहुत सारे स्टॉक्स हैं हमारे पास, तो उसको फिर मैं स्टार्ट करके फिर जरूर शेयर कीजिए। करता हूँ। जरूर कीजिए। और हम बताएं कि 5 महीने पहले रिटायरमेंट के बाद हम दिल्ली ज्यादा रह रहे हैं, 3 महीने वहाँ, 2 महीने यहाँ, ऐसे। सही है। तो बेटी भी मेरी वहीं रहती है, तो इत्तेफाक से हम बैठे हुए, तो उसने कहा कि आप रिटायर भी कर रहे हैं, वक्त बहुत है आपके पास, क्यों ना आप यूट्यूब पर एक चैनल हम बना देते हैं और आप उस पर अपना ब्लॉग्स वगैरह बनाइए, डालते रहिए। सही है। हाँ। तो हमको कंसेप्ट अच्छा लगा, बना लो। तो एक हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है अशफाक्स लेंस, तो हमने स्टार्ट कर दिया। अभी लगभग 150 वीडियोस हमने उसमें अपलोड कर दिया है और अच्छा रिस्पॉन्स है, लगभग 500 के आसपास सब्सक्राइबर हो गए। अच्छा। मेरा जो चैनल है वो किसी पर्टिकुलर कंटेंट पर बेस्ड नहीं है। अच्छा। अच्छा। हमारा है कि भाई सुबह उठे, मॉर्निंग वॉक गंगा के किनारे, वो एक्टिविटीज, घर आए, घर में जो सुबह से शाम तक की जो एक्टिविटीज है, गेस्ट का आना जाना, उनसे मिलना मिलाना, क्या कुछ स्पेशल डिश बन रहा है उसको शूट कर लिए, उसके बाद सही फिर है। हम कहीं गए, जो मल्टी टाइप एवरीथिंग उसमें डाल रहे हैं हम। कहीं सेमिनार हुआ, कहीं मुशायरा हुआ, कहीं और भी गोष्ठियां हुई, किसी का इधर कुछ दिनों से हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। अच्छा। उसमें करते क्या है कि जो गेस्ट हमारे घर पर आ गए तो उनसे बैठ के बातचीत कर लिया, या उनके घर पर जाकर के उनसे बातचीत कर लिया। तो ये सिलसिला मेरा चल रहा है और दुआ कीजिए कि इसमें हम कुछ इसमें पैसे वैसे कमाने के ख्याल से ये चैनल हमने नहीं खोला है। नहीं, जस्ट अपना एक शौक है, hobby शौक है, एक हाँ। मेरा पैशन है, क्योंकि इसी फील्ड से हम जुड़े रहे। तो अब बैठ जाएं अगर हम अचानक, तो एक लगेगा कि भाई झटका लगेगा, तो क्यों नहीं हम इसमें जुड़े रहें। और ये बहुत अच्छा है कि यूट्यूब पर अपना चैनल बनाइए, जो भी चीजें आप बनाते हैं बना करके उसमें वीडियोस अपलोड करके शेयर कर लीजिए, और अच्छा लगता है। हमारे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो उनसे बातचीत भी होती है, वो कहते हैं नहीं बहुत अच्छा है, इसी तरह से तुम काम करते रहो। तो आज हम लोग जो बैठकर आपसे बातचीत कर रहे हैं, और इसको भी लगा देंगे 1-2 दिन में, जरूर। इसको भी आप देखिए और आप भी इनको भेज दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो स्पेशली हम लोग प्लान करके कुछ अच्छे टॉपिक पे वो अच्छा शूट करके और फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम बताएं आपको कि छोटे छोटे कुछ वीडियोस अगर हम लोग बनाएं, बहुत लंबा नहीं, क्योंकि अभी का वक्त क्या है कि इतना टाइम लोग नहीं देते हैं। उनको चाहिए स्क्रॉल किया, अब कुछ ऐसा वीडियो आया जो फनी है, कुछ मैसेज उसमें है, दिख रहा है, तो उसको देखा, रील टाइप 1 से 2-3 मिनट में अपना आगे बढ़ गया, रील्स जिसको कहते हैं। तो हम ये कहेंगे कि कुछ सब्जेक्ट्स मेरे पास भी है, तो आप जब नेक्स्ट आए तो हम लोग बैठकर उस पर बातचीत करें। और यहाँ लोकेशंस बहुत अच्छे हैं, उन लोकेशंस पर आउटडोर भी हम लोग चल के काम कर सकते हैं, और नहीं तो बहुत से छोटी छोटी कहानियां ऐसी होती हैं जो 3 मिनट 4 मिनट की, उसको हम लोग घर के ड्राइंग रूम में भी कर सकते हैं। 2-4 सीन यहाँ कर लिया, 2-4 बाहर निकल के कर लिए, वो वीडियो तैयार हो गया, हम लोग उसको चैनल पे अपलोड कर लिए। तो ये काम किया जा सकता है, क्योंकि आप भी इसी फील्ड से हैं, आपको भी शौक है। अच्छा, हम लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है, ऐसा नहीं कि इसके लिए हमको हायर करना है कि पूरी कैमरा यूनिट बुलानी है या उसका पोस्ट प्रोडक्शन के लिए कहीं जाना है। वो सब कुछ आपको एक अच्छे टेक्नीशियन है, टेक्निकल पर्सन है, और आप एक लंबा एक्सपीरियंस है आपको, तो आप इसको कर सकते हैं। और जहां तक हम लोगों का सहयोग और सपोर्ट है वो तो करेंगे। तो इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं, और हमको तो बड़ी खुशी हुई क्योंकि आप से मेरी मुलाकात
नहीं, मैं तो जब भी पटना आया आपको याद किया, बट इत्तेफाक है कि टाइम नहीं मिला। हाँ। बट इस बार हम लोगों ने सोचा कि नहीं, मिलना है। नहीं, बहुत अच्छे और किए, इत्तेफाक से बहुत आप भी अच्छे। अवेलेबल थे। अच्छा, ऐसा है कि आपने फोन किया हमको कि हम आए हुए हैं, हम भी फ्री थे, तो आपको घर पर बुला लिया, जी। बैठकर हम लोग बातचीत। अच्छा ये बताइए, अब आपकी कोलकाता वापसी कब है? कैलकाटा तो मैं कल जा रहा हूँ। अच्छा, कल ही morning जा रहे में हैं। हमारी ट्रेन है और वहाँ 10-15 डेज में रुकूंगा कैलकाटा, देन उसके बाद बॉम्बे जाएंगे हाँ। और फिर बॉम्बे से मुझे अगेन सिंगापुर। और तो बड़ा इत्तेफाक है भाई, कल आप भी जा रहे हैं और हम भी जा रहे हैं दिल्ली। अच्छा अच्छा। आपकी ट्रेन कितने बजे है? मेरी तो सुबह है 8 बजे की वंदे भारत। हमारी शाम में है। अरे वाह, क्या इत्तेफाक है। हाँ? ये बड़ा अच्छा वक्त मिल गया हम लोगों को हाँ। कि हम लोग एक जगह बैठे और बैठकर एक दूसरे की बातों को सुने और कई चीज़ों को हम लोग शेयर भी किए। जी क्योंकि होता क्या है कि फोन पर बातें करना वो अलग बात है, लेकिन रूबरू बैठ करके जो हम लोग बातें कर रहे हैं इसका एक बड़ा अलग मजा है। बहुत अच्छा लगा। चलिए फिर साहब, हम लोगों की मुलाकात बहुत जल्द होगी। जरूर जरूर होगी हम लोगों की मुलाकात, और खुशी होगी नेक्स्ट टाइम आप आए तो हमारे मेहमान बने और हमारे साथ रहें, और हम लोग जो भी प्लानिंग करें उस पर हम लोग आगे अमल करें और कुछ अच्छी चीज हम लोग अपने चैनल के लिए बनाएं। हाँ, जो लोगों को भी पसंद आए, हाँ, पसंद आए, अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव हो हाँ। थोड़ा, तो जरूर करेंगे हम लोग ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक, ओके, बहुत 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 शुक्रिया आपका, ओके। बहुत बहुत शुक्रिया।